चलेगी। हौसला 30 कदम। परेड 3 और 3 के कॉलम में दालें चलेगी। दालें मारे। परेड कमांडर श्री गजेंद्र बहादुर सिंह उप कमांडेंट द्वारा मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में प्लाटूनों को मंच से गुजारने का आदेश पाने के उपरांत अपने स्थान की ओर अग्रसर होते हुए सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, सारा आकाश तुम्हारा है। अभी जिस जोश, उत्साह और उमंग के साथ इन रणबांकुरों ने अपने आप को भारत माता के लिए समर्पित किया है, मानो कि उस गुंजायमान ध्वनि को सुनने के लिए नभ से पक्षी, धरा पे गतिमान प्राणी एवं जलजीव उठ गए हैं। हम चले हैं उस जगह पे जहाँ राह पथरीले हैं, चलना नहीं हमें, आगे बढ़ते जाना है। तरह तरह की बाधाएं हैं, धूप भी चमकीली है। हम चले हैं उस जगह पे जहाँ राह पथरीली है, जहाँ राह पथरीली है। ये जाबाज रणबांकुरे देश को उत्साह के साथ बैंड की धुन को अपने कदमों तले दबाते हुए आज ये रणबांकुरे देश के दायित्व का निर्वहन करने तथा कर्तव्य निष्ठा की शपथ लेकर अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं। बैंड प्लाटून की कमान संभाल रहे हैं खुद लिखे बैंड विदेशी राम। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, हाथ में मुजा रहे, बाल चल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, चल कभी रुके नहीं, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो नहीं। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, रात हो रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृ मातृभूमि के लिए, अन्य भूमि में धरा, वार भूमि में धरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न पर निकाल लो। परेड में सबसे आगे आज के भव्य एवं शानदार परेड के परेड कमांडर श्री गजेंद्र बहादुर सिंह उप कमांडेंट श्री कुलदीप सिंह प्लाटून नंबर 1 के प्लाटून कमांडर आरक्षी वेम प्रभाकरण। प्लाटून नंबर 2 के प्लाटून कमांडर आरक्षी एम अर्णा। प्लाटून नंबर 3 के प्लाटून कमांडर आरक्षी ए झा। प्लाटून नंबर 4 के प्लाटून कमांडर आरक्षी सिलंबरसन। प्लाटून नंबर 5 के प्लाटून कमांडर आरक्षी एस अनवरसन। प्लाटून नंबर 6 के प्लाटून कमांडर आरक्षी एम विनोद कुमार। प्लाटून नंबर 7 के प्लाटून कमांडर आरक्षी करुप्पा स्वामी। प्लाटून नंबर 8 के प्लाटून कमांडर आरक्षी एस कार्तिकेयन। और परेड में सबसे पीछे आज के भव्य एवं शानदार परेड के परेड फ्लाई निरीक्षक जीडी अशोक कुमार चौधरी। तरंग और ताकत ग्रहण गुणक छबीले हैं।
मातृभूमि का कर्ज हमें मरते तब तक निभाना है। भारत माँ के हम संतान देखो कितने जोशीले हैं, हम चले हैं इस डगर पे जहाँ राह पथरीले हैं, जहाँ राह पथरीले हैं। ये जाबाज प्रशिक्षु बैंड की धुन को अपने कदमों तले दबाते हुए जोश, उत्साह और उमंग के साथ सराबोर कुछ यूं बयां कर रहे हैं। हंसते हंसते यही कहना, रेल मुस्कुराते बढ़े चलो, कवच हमारी आशीषें हैं, तुम तो गाते बढ़े चलो। इसका रखना ध्यान सदा तुम वीरों की संतान हो, देखो कभी न जीत रहते खंडित माँ का मान हो। बढ़ते जाना सम्मुख चाहे हौलादी चट्टान हो, कदम न पीछे पड़ने देना आंधी या तूफान हो। भरा नहीं तो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हिम्मत वतन की हमसे है, ताकत वतन की हमसे है, इस देश के हम रखवाले, इस देश के हम रखवाले। रंग श्रृंग से प्रभुत्व सिद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुद्रा स्वतंत्रता पुकारती। अमृत वीर पुत्र हो गण प्रतिज्ञ सोच लो, पूर्ण पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य तीर्थ रश्मियां विकीर्ण दिव्य चाहती, सपुत्र मातृभूमि के रुको न सूर चाहती। अरात सैन्य सिंध में सुरंग बांध से जलो, प्रवीण हो जयी बनो, बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। मध्य से चल। मुख्य अतिथि महोदय के सम्मान में समीक्षा क्रम का एक बेहतरीन नजारा। जनरल फ्लैग सलामी सच। पुरस्कार विजेता मेरे पैर लाइन बंद। पीछे आज का युग प्रतियोगिता का युग है एवं प्रतियोगिता की भावना प्रतियोगिताओं के स्तर को ऊंचा उठाती है। यूं तो सभी 457 प्रशिक्षुओं ने 44 सप्ताह का कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। प्रथम स्थान पाने वाले प्रशिक्षुओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम प्रदर्शन करके अपना परिचय दिया है। पुरस्कार विजेता सर्व निकालेंगे, निकाल। पुरस्कार विजेता सामने से चल।
जो सफर को इख्तियार करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखो, ऐसे मुसाफिरों का तो रास्ता भी इंतजार करते हैं। ट्रैफिक टोली का नेतृत्व कर रहे हैं हवलदार प्रशिक्षक राजवीर सिंह, उनका सहयोग दे रहे हैं आरक्षी प्रशिक्षक ब्रजवीर सिंह तथा आरक्षी प्रशिक्षक महेंद्र यादव। पुरस्कार विजेता सजा, पुरस्कार विजेता फ्लूट। प्राचार्य नौ आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र अमेठी से निवेदन है कि मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करने का अनुरोध करें। 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के पश्चात आउटडोर बेस्ट का पुरस्कार प्राप्त किया है आरक्षी जीडी सिल्ला मुरुगन, जिन्होंने विभिन्न बाह्य परीक्षाओं में कुल 829 अंक प्राप्त कर आउटडोर बेस्ट का खिताब हासिल किया है। प्रशिक्षण के दौरान सर्वोत्तम निशानेबाज का पुरस्कार प्राप्त किया है आरक्षी जीडी विकास कुमार, जिन्होंने विभिन्न हथियारों की फायरिंग अभ्यास में कुल 387 अंक प्राप्त कर सर्वोत्तम निशानेबाज का खिताब हासिल किया है। प्रशिक्षण के पश्चात इंडोर बेस्ट का पुरस्कार प्राप्त किया है आरक्षी जीडी विनोद जाधव, जिन्होंने विभिन्न आंतरिक परीक्षाओं में कुल 239 अंक प्राप्त कर इंडोर बेस्ट का खिताब हासिल किया है। प्रशिक्षण के दौरान ऑलराउंड बेस्ट का पुरस्कार प्राप्त किया है आरक्षी बिगलर कुमार सानू, जिन्होंने सभी परीक्षाओं में कुल 1500 अंकों में 1248 अंक प्राप्त कर ऑलराउंड बेस्ट का खिताब हासिल किया है। पुरस्कार विजेता सज्जा, पुरस्कार विजेता स्लूट। धन्यवाद महोदय। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अद्भुत यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ये चारों पुरस्कार विजेता पुरस्कार प्राप्त करने के उपरांत कदम से कदम मिलाकर अपने अपने प्लाटूनों की ओर अग्रसर होते हुए, चमन वालों की गैरत को है सरहदों ने ललकारा, उठो हर फूल से कह दो कि बन जाए वो अंगारा, नहीं तो दोस्तों रुस्बा हमारा गुलसिता होगा, वतन पे जो फिदा होगा अमर वो नौजवां होगा, रहेगी जब तलक दुनिया ये अफसाना बयां होगा। आज तिरंगा फहरा है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी है वीर शहीदों के बलिदान से,
आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बनकर आए और छल पर हम पर राज किया। हमको आपस में लड़वाने की नीति कहीं अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाकर अपने स्वाभिमान से हमें मिली आजादी है वीर शहीदों के बलिदान से। प्राचार्य नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र अमेठी से निवेदन है कि पत्नी करें। आज के दीक्षांत परेड के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री आशीष सिंह, भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक मुख्यालय महानिदेशालय, सम्मानित अतिथिगण, अधिकारीगण, मीडिया के सम्मानित सभी सदस्यगण, आदरणीय महिलाएं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सभी सदस्यगण, प्यारे नवारक्षियों एवं उनके परिवारजनों का मैं आज के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं इस नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र के द्वितीय बैच के 457 प्रशिक्षित नवारक्षियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने 9 नवंबर 2015 को शुरू हुए 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के उपरांत आज इस दीक्षांत परेड समारोह में शपथ लेकर प्रशिक्षित सैनिक के रूप में इस महान गौरवशाली बल का सदस्य बनने का गौरव हासिल किया है। आप सभी नवारक्षियों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि आज आप एक ऐसे बल के सदस्य बन चुके हैं जिसकी बलिदान एवं वीरता की गाथाएं इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हैं। इस अवसर पर उपस्थित इनके परिवारजन, विशेष तौर पर माता पिता, गुरुओं एवं प्रशिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिनके त्याग एवं कुशल मार्गदर्शन से ही ये सभी नवारक्षी मातृभूमि की सेवा के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार हो सके हैं। आज के इस दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे द्वितीय बैच के कुल 457 नवारक्षियों के संक्षिप्त विवरण से मैं आप सभी गणमान्य को अवगत कराना चाहता हूं। इस बैच में सर्वप्रथम 509 नवारक्षियों ने रिपोर्ट किया था, जिसमें से 52 नवारक्षी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पहले विभिन्न कारणों से वापस भेजे गए। इन 457 नवारक्षियों का व्यवसायवार विवरण इस प्रकार से है। सिपाही जीडी 382, सिपाही चालक 43, सिपाही ब्यूगलर 18, सिपाही फिटर 8, सिपाही पेंटर 1 और सिपाही माली 5। साक्षरता विवरण हाई स्कूल 124, इंटरमीडिएट 192, स्नातक 131 और स्नातकोत्तर 10। राज्यवार विवरण इस प्रकार से है। तमिलनाडु 326, बिहार 53, कर्नाटक 28, केरल 17, उत्तर प्रदेश 12, आंध्र प्रदेश 7, तेलंगाना 6, राजस्थान 2, गुजरात 2, हिमाचल प्रदेश 1 एवं पांडिचेरी 1। आज वाम चरमपंथ देश की सबसे बड़ी समस्या है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मुख्यतः नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सबसे अधिक संख्या में तैनात है। 44 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान इन नवारक्षियों को शारीरिक प्रशिक्षण तथा निहत्थी लड़ाई के अलावा नक्सलवाद एवं आतंकवाद से मुकाबला करने हेतु एम्बुश, घेराबंदी, तलाशी तथा रेड जैसे अभियानों का कठिन प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही इन्हें फुट ड्रिल एवं आर्म्स ड्रिल में भी दक्ष बनाया गया है। इन नवारक्षियों को बैटल ऑब्स्टेकल असॉल्ट कोर्स एवं नक्सलवाद ग्रस्त इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले
विभिन्न प्रकार के इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस एवं उनके मैकेनिज्म के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके साथ इन नवारक्षियों को कुशल योद्धा एवं अनुशासित सिपाही बनाने के लिए युद्ध कला, भारतीय दंड संहिता, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नियमों विनियमों के साथ साथ साफ सफाई, वृक्षारोपण, बिजली की बचत, देश विदेश की घटनाओं का ज्ञान कराकर देश की वर्तमान परिस्थितियों के प्रति इन्हें जागरूक बनाने का प्रयास किया गया है। इन सबके अतिरिक्त क्विज तथा वाद विवाद प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन कराकर इनकी बुद्धि को परिमार्जित करने का भी प्रयास किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी गणमान्य के संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि यह एक नवसृजित नवारक्षी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसके बावजूद नवारक्षियों के प्रशिक्षण, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, को सफलतापूर्वक निष्पादन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ इन नवारक्षियों के साथ साथ प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक स्टाफ को भी यथासंभव मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है, जिसके फलस्वरूप कुल प्रशिक्षणरत इन नवारक्षियों में से 100% ने अपने प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त किया है। इनके उच्च कोटि के प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप ही इनमें से इच्छित 209 नवारक्षियों को कोबरा बटालियन के लिए भी चुना गया है। महोदय, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इन जवानों ने अपने बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान जो प्रशिक्षण ग्रहण किया है वह विभिन्न कानून व्यवस्था की ड्यूटियों, नक्सलवाद, आतंकवाद एवं उग्रवाद इत्यादि से लड़ने में अति सहायक होगा। इनको दिए गए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों को मूल मंत्र बनाकर आत्मविश्वास से परिपूर्ण ये नवारक्षी देश के विभिन्न भागों में बल के शौर्य एवं कीर्ति को आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर से मैं इन नए पास आउट हुए नवरक्षियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया एवं इस भव्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित होकर हमें गौरवान्वित किया। इसके लिए मैं पुनः इस नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र के समस्त अधिकारियों एवं सदस्यगण की तरफ से आपका हार्दिक रूप से आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। आज के इस पावन अवसर को यादगार बनाने हेतु प्राचार्य नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र अमेठी से अनुरोध है कि मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि द्वितीय बैच के इन 457 रणबांकुरों को आशीर्वाद वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। आईजी सेंट्रल सेक्टर श्री प्रमोद पांडे जी, सीटीसी के आरटीसी के प्रधानाचार्य अशोक कुमार, डीएम सुल्तानपुर, डीआईजी लखनऊ रेंज रौतेला, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे साथियों, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, यहाँ आसपास के गांव से आए हुए सम्भ्रांत नागरिकगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चे, अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए सभी दोस्तों और इस 3 लाख के परिवार में
शामिल होने वाले नए हमारे आरक्षीगण, आज ये बड़े मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे आपकी पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं एक उच्च कोटि की परेड के लिए आप सभी लोगों को, विशेष रूप से जो लोग ट्रेनिंग से जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारी हैं और नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूं। साथियों, आप लोग आज एक ऐसे परिवार में जुड़े हैं जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से ऊपर है और यह विश्व का सबसे बड़ा पैरामिलिट्री फोर्स है। और जो अनेकता में एकता भारत के बारे में कहा जाता है, उसका सीआरपीएफ से बढ़कर उदाहरण नहीं हो सकता है। अभी डीआईजी साहब ने अपने भाषण में आप लोगों को बताया ही होगा कि अमेठी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक ट्रेनिंग सेंटर है और इस ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 70% जो हमारे रिक्रूट थे वो साउथ इंडिया के। इसी तरह से आप लोगों की पोस्टिंग भी होती है, इसी तरह से सारी चीज़ें होती हैं और पूरे भारतवर्ष में इसी तरह से आप लोगों की पोस्टिंग होती है। ये एक सीआरपीएफ में नौकरी केवल पैरामिलिट्री या वर्दी की नौकरी नहीं है, बल्कि यह एक पूजा है। देश की सेवा के साथ साथ यह आपको यह भी सिखाता है कि कैसे हम सब एक हैं। आप कहीं भी जाएं, पूरे भारतवर्ष में आपका उसी तरह से स्वागत होता है, उसी तरह से चीज़ें होती हैं जैसे कि आपके घर में होती हैं। और आप सब जानते हैं, आप पढ़े भी हैं, लेकिन अब चूँकि आप फोर्स में आ गए हैं तो अब आप इसको देखेंगे कि धीरे धीरे समाज में जो असहिष्णुता फैल गई है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, जिसके चलते तमाम समस्याएं हो गई हैं। और इन सभी समस्याओं में गाहे बेगाहे पैरामिलिट्री के रूप में सीआरपीएफ जाती है, क्योंकि भारतवर्ष कैबिनेट कमेटी ने मिनिस्टर्स की काउंसिल ने निर्णय लिया कि जितने भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामले होंगे उसमें सीआरपीएफ रहेगी। यही कारण है, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद से लड़ाई हो, नक्सलवाद से लड़ाई हो, या नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई हो, चाहे सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो, या विशेष धार्मिक स्थलों की सुरक्षा हो, जैसे उत्तर प्रदेश में आपके अयोध्या में हो, बनारस में है, मथुरा में हो, हर जगह आपको सीआरपीएफ ही दिखाई देती है। और इसमें से तमाम लोग ओबरा के लिए भी सेलेक्ट किए गए हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की डेट में भारतवर्ष में तेलंगाना के ग्रेहाउंड के, आंध्रा के ग्रेहाउंड के बाद से अगर कोई फोर्स जो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट मानी जाती है नक्सलवाद से लड़ने में, वो कोबरा है। इन सभी चैलेंजेस को आपको ट्रेनिंग में सिखाया गया है, इसको बताया गया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इसको फील्ड में कैसे क्रियान्वित करते हैं। जिस तरह का प्रशिक्षण है, जिस तरह की आपकी परेड है, उसे देख के मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे जब इस प्रशिक्षण को
क्रियान्वयन के रूप में अपने उसमें ढालेंगे अपनी नौकरी में, तो आप और अच्छा काम करेंगे। प्रशिक्षण आपकी ये शुरुआत है, पूरे जीवन में तमाम कई बार प्रशिक्षण होते रहेंगे। मेरा आप लोगों से यही गुजारिश होगा कि भविष्य में जो भी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं उसे जरूर करें। अपने स्वास्थ्य का अभी से ध्यान रखें। अभी आप लोग यंग हैं, चल कायदों से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना डिमांड इस बल में है उसके लिए ज़रूरी है कि जिस तरह से आप सुबह उठ के रोज़ फ्रेश होते हैं, उसी तरह से रोज़ कम से कम 1 से 1 घंटा जरूर अपने शरीर को दें। और शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क स्वतः काम करेगा। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जिस मेहनत से, जिस मनोयोग से आप लोगों ने यहाँ पर परेड की है, इस ऊसर ज़मीन को, इस बंजर ज़मीन को हरा भरा बनाया है, उसी तरह से देश की सेवा में पूरे तन मन धन से लगे रहेंगे और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, इस देश की सुरक्षा को आगे बढ़ाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में अपना योगदान देंगे। इस पैरामिलिट्री CRPF के बारे में आप सब लोगों को पता भी होगा, लेकिन मैं इस मंच से बताना चाहूँगा कि पुलिस बल के जितने भी, चाहे पुलिस स्मृति दिवस हो या शहीद दिवस हो, चाइना की बॉर्डर की लड़ाई हो या पाकिस्तान बॉर्डर की लड़ाई हो, हर जगह पर CRPF ने अपनी शहादत से, अपनी मेहनत से और अपने बलिदान से अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। आज के दिन जो पुलिस दिवस मनाया जाता है उसमें भी CRPF के लोगों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को इस परिवार में ज्वाइन करने के लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं इस पूरे आयोजन से जुड़े हुए IG सेंट्रल सेक्टर से लेकर जो RTC के या GC के कांस्टेबल तक के जितने लोग थे, जिनका नाम मैं सबका लेने लगूँ तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी, इन सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। इतना अच्छा प्रोग्राम, भव्य परेड का आयोजन किया और इसी भव्यता के साथ अपने सारे कामों को अंजाम देंगे। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद महोदय। उप कमांडेंट प्रशिक्षण नव आरक्षी प्रशिक्षण केंद्र अमेठी से निवेदन है कि अतिथियों के सम्मान में धन्यवाद ज्ञापित करें। परम आदरणीय श्री राजेश प्रताप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा अपर महानिदेशक मुख्यालय, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली को मैं नवरक्षी प्रशिक्षण केंद्र अमेठी के समस्त अधिकारियों तथा कार्मिकों के तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकालकर द्वितीय बैच के कुल 457 नवरक्षियों के दीक्षांत परेड में शामिल होकर इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाई है। आपकी गर्मामय उपस्थिति से इस संस्थान से पास आउट होने वाले नवरक्षियों के अंदर एक जोश तथा असीम उत्साह का संचार हुआ है। आपने अपनी बहुमूल्य सेवा जो इस बल को प्रदान की है, वो इन नवरक्षियों के लिए अवश्य प्रेरणादायी सिद्ध होगी। मैं आज पास आउट हुए सभी नवरक्षियों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कठिन परिश्रम करते हुए 44 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण पूरा किया। इन्होंने उच्च स्तर के मनोबल का परिचय देते हुए आज के इस शुभ दिन पर उच्च कोट के परेड का प्रदर्शन दिया। मैं सभी प्रशिक्षकों को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बल को 457 वीर सपूतों को इस देश पर समर्पित होने के लिए प्रशिक्षित किया है, जो भविष्य में चुनौतियों के समक्ष आने वाली विषम परिस्थितियों में भी बल का मान बढ़ाएंगे। मैं इस आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से
जुड़े सभी कार्मिकों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं मीडिया समूह से आए हुए सभी मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप इस अवसर पर हमारे आमंत्रण में शामिल हुए। मैं इस भव्य परेड में शामिल होने वाले दर्शक गणों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इन नवरक्षियों को खुले दिल से हौसला अफजाई की है। अंत में मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय को उनकी बहुमूल्य उपस्थिति पर इस संस्थान के समस्त पदाधिकारियों तथा कार्मिकों की तरफ से धन्यवाद प्रकट करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। सावधान! मुख्य अतिथि महोदय को 3 बार हौसला देगी। मुख्य अतिथि महोदय की क्रेज वापस करेंगे। वापस क्रेज। क्रेज धारी मेरे साथ लाइन बंद। बात ये हवाओं को बताए रखना, जहां रोशन होगा दिया जलाए रखना, की है हिफाजत लहू देकर हमने मन में सदा उस तिरंगे को बताए रखना। पीत मात्र और मानवता यही हमारी सीलें हैं, जो कसम हमने खाई है उस पर हमें मिट जाना है। अभी सफर तो शुरू हुआ है, तय करना तो मीले हैं, हम चले हैं उस डगर पे जहां राह पथरीले हैं। पिंडो बगलिया हो जाता समन्वय अंदर को बोलेगी। तालिबान मारे। तालिबान घूम। तालिबान स्टेट। चल। परेड कमांडर श्री गजेंद्र बहादुर सिंह उप कमांडेंट तथा परेड 2IC निरीक्षकगिरी अशोक कुमार चौधरी कदम से कदम मिलाकर सलामी मंच की ओर अग्रसर होते हुए ये सभी जांबाज रणबांकुरे एक विशेष तालमेल के साथ किले के अंदर की ओर जाते हुए आज ये पूर्ण रूप से भारत माता की सेवा में अर्पित हो चुके हैं। आज से इनका एक ही धर्म है, देश में शांति व्यवस्था कायम करना। इनका एक ही संप्रदाय है, भारतीयता। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ हो सब हो इसमें, ये देश न हो कुछ तो करो मन को। निज गौरव का निज ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाए अभी परिणाम रहे, मरणोत्तर गंजित ध्यान रहे। कुछ हो न सके साधन को, नर हो न निराश करो मन को। जग में रहकर निज नाम करो। आप लोगों के सामने परेड मैदान में उपस्थित जवान अपनी अनोखी कलाओं के द्वारा यह प्रदर्शित करेंगे कि हम अपने देश के आंतरिक व बाहरी किसी भी चुनौतियों का सामना हर प्रकार से करने में सक्षम हैं।